नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं निशा गुप्ता और बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ के बारे में। लगातार हम जैसे देखते आ रहे हैं बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, बाज़ार अब जो दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आज हल्की सी एक बार करेक्शन फिर से देखने को मिल रही है, नो डाउट। कल के कारोबारी सत्र में हमने बाज़ारों के अंदर एक अच्छा बुल रन देखने को मिला था, जो कि हमने सारी ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर एक तेज़ी आती हुई देखने को मिली थी। सबसे पहले अगर हम कैसे सीट की बात करते हैं तो कैसे सीट का बाज़ार जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है अभी भी 1% की गिरावट है। और यहाँ से लग रहा है ऐसा कि बाज़ार जैसे जानकार बता रहे हैं तो 3500 के लेवल पर ही कैसे सीट को हम देखते हुए नज़र आ सकते हैं। और बाज़ार के अंदर 3500 से अगर नीचे जाता है बाज़ार तो एक बार 3450 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर हम चने की बात करते हैं तो कल के कारोबार सत्र में जैसा हमने चने को देखा था कि 15 से 20 रुपये की रेंज में ही चने के अंदर कारोबार होता हुआ नज़र आया था। और वहीं उसके साथ ही 4070 का लेवल एक बहुत ही अहम हो गया चने के लिए। अगर बाज़ार यहाँ से 4070 का लेवल सस्टेन कर पाते हैं तो बाज़ार के अंदर एक बार 4100 से ऊपर बाज़ार जाते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हम बाज़ारों के अंदर एक बुल रन देखने को मिलेगा चने के अंदर। जानकारों के मुताबिक आपको बता दें कि जैसे जानकार बता रहे हैं कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा सा बाज़ार थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे ही कृषि ऋण से काफ़ी अच्छा ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें अच्छी खासी हमें एक बार खरीदारी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। उसके साथ ही अगर हम धनिया की बात करते हैं तो धनिया के बाज़ार के अंदर 5600 का लेवल फिर से एक बार बाज़ार हासिल कर चुका है, जो कि हम अभी भी देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर बाज़ार के अंदर 5600 का लेवल बहुत सपोर्टिव है, अगर ये बाज़ार लेवल सस्टेन करके रखता है तो बाज़ार के अंदर फिर से एक बार 5800 के लेवल तक एक बार धनिया जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी 5615 के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आधी फीसद की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है धनिया। उसके साथ ही अगर हम ग्वारगम ग्वार सीट की बात करते हैं तो ग्वारगम ग्वार सीट के अंदर आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है ग्वारगम ग्वार सीट के अंदर आज बाज़ारों के अंदर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। हालांकि 5400 का लेवल एक हमने ग्वारगम के अंदर आते हुए देखा है, जो कि लेवल ने सस्टेन भी किया है बाज़ारों ने, और वहाँ से आज बाज़ार 1.5% की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस वक्त जो बनता हुआ नज़र आ रहा है 5340 के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ग्वार सीट की अगर हम बात करते हैं, ग्वार सीट के अंदर 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि जानकारों के मुताबिक एक बार 3500 के नीचे भी बाजार जाते हुए देखने को मिल सकते हैं ग्वार सीट के। उसी के साथ अगर हम जीरे की बात करते हैं तो मसालों का ट्रेंड जो देखने को मिला था कल के कारोबार सत्र में एक तेज़ी की तरफ आता हुआ नज़र आया था, जो कि बाज़ार अभी भी तेज़ी की तरफ दिखाता हुआ नज़र आया है। इस वक्त जीरे के अंदर जो 13,100 का लेवल देखने को मिल रहे थे वो 13,370 का हाई लगा चुके हैं। बाज़ारों के अंदर हल्की सी तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। यहाँ से बाज़ारों के अंदर जीरा हो सकता है 13,500 से 13,700 के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ से। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मस्टर्ड सीड की और सोयाबीन की, तो पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर कल के कारोबारी सत्र में हमने बाजार एक 3800 के इर्द गिर्द सोयाबीन को आते हुए देखा, जिसमें हमने रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड सीड के अंदर हल्की सी बढ़त देखी। रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करते हैं तो मस्टर्ड सीड 4300 का लेवल सस्टेन करके चल रहा है और अभी भी एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ारों के अंदर एक 50 रुपये की एक रेंज है, जिसके अंदर हमने मस्टर्ड सीड यानी सरसों को ट्रेड करते हुए देखा है, लेकिन वहाँ से हमने बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की, तो रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाज़ारों के अंदर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके साथ ही सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं, सोयाबीन का बाज़ार इस वक्त 3742 के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 1% की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से बाज़ारों के अंदर गिरावट के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से हो सकता है बाज़ार एक बार सोयाबीन का अगर गिरते हैं तो 3600 तक जाएगा, लेकिन बाज़ारों के अंदर हालांकि जैसे बता रहे हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ारों का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से अभी यही माना जा रहा है कि सोयाबीन के अंदर भी एक बाज़ार तेज़ी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो कि हमें 4000 के लेवल और उसके ऊपर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ से बाज़ार के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ दर्शकों को सवाल जो है मस्टर्ड सीड को लेकर है कि मस्टर्ड सीड क्या 4500 का लेवल टच करेगा, तो सरसों बहुत जल्द हो सकता है कि 4500 का लेवल टच कर सकता है जून वायदे के अंदर, क्योंकि बाज़ारों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेज़ी है और वहीं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने मस्टर्ड सीड के अंदर एक तेज़ी आती हुई देखी है, जो बाज़ार लगातार हम देख रहे हैं कि 4350 और 4350 और उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से बाज़ारों के अंदर अगर 150 रुपये और तेज़ होते हैं बाज़ार तो इतनी ज़्यादा हमें मुश्किल लग नहीं रही है। यहाँ से हो सकता है बाज़ार 2 से 3 हफ्ते के अंदर 4500 का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है सरसों के अंदर।
उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की, तो रिफाइंड ऑयल एक बार 800 के लेवल के ऊपर गया था बाज़ार, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार के अंदर एक बार ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, यहाँ से बाज़ार का लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रिफाइंड ऑयल का भी अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि 2019 का एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा हायर रिटर्न देने वाले रिफाइंड ऑयल ही था, तो इस साल भी बहुत अच्छे उम्मीद नहीं लगाई जा रही कि उतना रिटर्न देगा जितने 2019 में दिया था। लेकिन फिर भी अभी भी अच्छे खासे एक रिटर्न देने की चांसेस सामने आ रहे हैं, जो कि बाज़ार एक बार 800 के ऊपर, 850 के ऊपर इस साल भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 850 के ऊपर जाते हैं बाज़ार, तो यहाँ से बाज़ार के अंदर अच्छी खासी लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ार के अंदर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है रिफाइंड ऑयल जब तक 800 के ऊपर नहीं जाता है। उसके साथ ही एक दर्शक का सवाल है बिनौला खल को लेकर। तो बिनौला खल का हमने कल बाज़ार के अंदर एक जो 2000 का लेवल था वो ब्रेक होते हुए देखा है। हालांकि आज जब बाज़ार खुले थे जून वादे की, तो 2000 के ऊपर ही खुले, 2004 के ऊपर। वहाँ से बाज़ार के अंदर एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है, जो कि 1991 की है। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जब से हमने लॉकडाउन की स्थितियाँ देखी हैं, तो यही हाल रहता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाज़ार के अंदर एक हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल जाता है। यहाँ से लिवाली हावी होती हुई नज़र आती है, तो आज भी सेलिंग में देखने को मिल रही है एग्री कमोडिटीज़। अब शाम के कारोबार सत्र में ये भी हो सकता है कि बाज़ार के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आती है, तो वहाँ से बाज़ार के अंदर एक खरीदारी लौटती हुई नज़र आती है। तो बाज़ार इस वक्त जो दिखाता हुआ नज़र आ रहा है बिनौला खला 1991 के पास देखते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि कल जो बाज़ार बंद हुए थे 1956 के पास, 96 के पास, माफ़ कीजिएगा, 1996 के पास बंद होते हुए नज़र आए थे। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का जो देखने को मिल रहा है बाज़ार के अंदर ट्रेंड, अभी हल्का सा एक करेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कल की कारोबार सत्र में हमने बाज़ार के अंदर अच्छी तेज़ी आती हुई देखी थी। आज करेक्शन के दो रीज़न हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक तो हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर एक हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है, और उसके साथ ही बाज़ार के अंदर एक नई स्थितियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड नहीं निकलती हुई नज़र आई है। और उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर जितने भी ख़रीदार हैं और उसके साथ ही मंडी में अराइवल आनी शुरू हो गई है, तो एक थोड़ा सा रीज़न ये भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर हल्का सा हमने दबाव आते हुए देखा है, और मॉनसून का भी इम्पैक्ट देखते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल कहीं ना कहीं हम एक जो पॉजिटिव ट्रेंड लेके चल रहे हैं अभी भी बाज़ारों के अंदर, वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी दर्शक मार्केट टाइम्स टीवी इस वक्त देख रहे हैं, उन सबको यही सलाह रहेगी कि बाज़ारों के अंदर अभी आप घबराइए मत। आने वाले टाइम में एग्री कमोडिटीज़ में यानी कृषि जिन्सों के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए नज़र आ रही है, और बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे जानकार लगातार बताते आ रहे हैं कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखने को मिली, शेयर बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने को मिली, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस होता है वो कृषि जिन्सों का ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। तो एक्सपोर्ट जैसे ही शुरू होगा तो इंडिया के लिए एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जानकारों का मानना है। और लगातार हम देख रहे हैं कि बाज़ार चाहे कितनी भी गिरावट दिखाते हैं, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, लेकिन उसके बावजूद हम बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी बीच में बनती हुई नज़र आती है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेगी ही। उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर अभी आने वाले टाइम में एक खरीदारी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ से बाज़ार पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर इस वक्त जो सबसे अच्छा ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है सरसों के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम में भी और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए सवालों के जवाब अपने जान सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको किसी भी कमोडिटी, एग्री कमोडिटीज़ और कोई भी कमोडिटीज़ से रिलेटेड आप